हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कारक, उसकी परिभाषा एवं भेद है। दोस्तों, मैं आपको कारक पढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में जो ये षष्ठी कारक है और जो संबोधन है, इसको स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि षष्ठी को उसने चतुर्थी में मान लिया है और संबोधन को उसने प्रथमा में मान लिया है। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक और हिंदी में 8 कारक होते हैं। और ये कारक के जो चिन्ह हैं, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ये ने, को, से के द्वारा, के लिए, अलग होना, का, की के, ये सभी जो है पूरे 8 कारकों का ये चिन्ह है और जो हर वाक्य को जोड़ने में काम आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों, इस लंबे चौड़े परिभाषा जो को पढ़कर, देखकर और सुनकर आपके दिमाग से ये बिल्कुल उड़ चुका होगा कि कैसे हम समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी ताकि आप जो है अच्छे से इसको समझ पाएँ। और देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि यदि इस वाक्य में ने हट जाए, को हट जाए और से हट जाए तो ये शब्द का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। श्री राम अलग हो जाएंगे, रावण अलग हो जाएगा और बाण अलग हो जाएगा। तो श्री राम रावण बाण मारा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और यदि हम इन्हीं शब्दों को एक में मिला कर पढ़ते हैं, जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसका एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका ये देखा, इम्पोर्टेंस देखा कि ये जो विभक्ति के जो चिन्ह हैं, ने है, को है और से, ये आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। सभी शब्दों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और यही कारक कहलाता है। ठीक है, तो श्री राम ने अर्थात कर्ता ने, ये ने कर्ता ने प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है और रावण को अर्थात कर्म को, ये द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है और बाण से अर्थात बाण के द्वारा मारा, ये तृतीया विभक्ति का चिन्ह है से। तो आप लोगों ने कारक को समझा, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम जो है क्रिया के साथ संबंध बिठाते हैं तो वही कारक कहलाता है। इन परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। अर्थात जो ने, को, से मतलब कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति और करण ने, से के द्वारा, ठीक है, ये तृतीया विभक्ति। जैसे इसमें दिया था कि श्री राम ने रावण को बाण से, ठीक है, तो इसमें प्रथमा, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्ति लगी हैं जो एक दूसरे को ये जोड़े हुए हैं, संबंध बनाए हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यही कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कौन कौन से थे? राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने प्रथमा विभक्ति, रावण को द्वितीया विभक्ति और बाण से तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो यही कारक कहलाते हैं और कारक चिन्ह भी होते हैं। अब हम लोग कारक के भेद पढ़ते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक और चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा संबंध कारक और सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ठीक है, तो यही हिंदी में 8 कारक माने गए हैं और संस्कृत में मैंने आपको बताया था 6 कारक, जो उसने संबोधन को और संबंध कारक को नहीं माना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहले से लेके अर्थात जो प्रथमा विभक्ति से लेके पूरे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक के इसके चिन्ह जान लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पहचान जान लेते हैं, फिर हम आगे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे।
अब हम देखते हैं कारक के विभक्ति चिन्ह। कारकों की पहचान के निम्न लक्षण व निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कर्ता जो काम करे, कर्ता वह होता है जो काम करे और इसका पहचान होता है कारक चिन्ह ने, ये प्रथमा विभक्ति होती है। उसी प्रकार कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े वो द्वितीया विभक्ति होती है और इसकी पहचान होती है को। और करण काम करने का साधन अर्थात क्रिया और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए किया जाए अर्थात चतुर्थी विभक्ति और इसकी पहचान होती है के लिए। पांचवा अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो अर्थात कोई भी वस्तु वहाँ से अलग हो जाए, दूर चली जाए, हट जाए, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगती है और इसका पहचान होता है से। संबंध जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े वह होता है षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। फिर उसी प्रकार अधिकरण जो क्रिया का आधार हो ये सप्तमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। उसी प्रकार अष्टमी विभक्ति जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, हो, संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, वह अष्टमी विभक्ति अर्थात संबोधन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर आज थोड़ा थोड़ा इसको पहला अर्थात प्रथमा विभक्ति से लेके अष्टमी तक में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया और आप इस कारक से परिचित हो चुके होंगे। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे, पूरा पहला से लेके 8वें तक में। तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलती हूँ। थैंक यू।